भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। बिहार की राजनीति के गलियारों से निकलकर एक नाम अब सीधे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी बीजेपी हेडक्वार्टर की कमान संभालने जा रहा है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और तेज तर्रार नेता नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह खबर सिर्फ एक नियुक्ति की नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के आने वाले कल की एक झलक है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस नए फैसले की जिसने सबको चौंका भी दिया है और एक साफ संदेश भी दे दिया है। बीजेपी के संविधान और कार्यप्रणाली को जो लोग करीब से समझते हैं वो जानते हैं कि पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। यह उस वक्त होता है जब पार्टी एक नेतृत्व से दूसरे नेतृत्व की तरफ बढ़ रही होती है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जो पहले ही विस्तार पर चल रहा था अब अपने अगले चरण में है और नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी मिलना यह संकेत देता है कि पार्टी ने अपना अगला खेवनहार चुन लिया है। इस नियुक्ति को समझने के लिए हमें बीजेपी के इतिहास और परंपरा को थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। बीजेपी में अक्सर यह देखा गया है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है वही आगे चलकर पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालता है। आपको याद होगा जब अमित शाह गृह मंत्री बने थे और जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तब भी यही पैटर्न देखा गया था। अब नितिन नवीन के साथ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक ताजपोशी नहीं हो जाती तब तक संगठन की धुरी नितिन नवीन ही रहेंगे। इस बड़ी जिम्मेदारी के पीछे सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नितिन नवीन की तारीफ की है और इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ लिखा है कि नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पीएम मोदी का यह कहना बहुत मायने रखता है। उन्होंने नितिन नवीन को एक युवा और कर्मठ नेता बताते हुए कहा कि उनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन के स्वभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि वो अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि बिहार में मंत्री और विधायक के रूप में उनका काम बेहद प्रभावी रहा है और उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पण भाव से काम किया है। पीएम मोदी ने अपना विश्वास जताते हुए कहा कि नितिन नवीन की ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। जब देश का प्रधानमंत्री किसी नेता के लिए विशिष्ट पहचान और समर्पण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नितिन नवीन को यह पद उनकी काबिलियत और परफॉर्मेंस के आधार पर मिला है। नितिन नवीन की यह उपलब्धि रातों रात मिली सफलता नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों का संघर्ष और एक बहुत बड़ी विरासत है। नितिन नवीन बीजेपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। नवीन किशोर जी पार्टी के वो स्तंभ थे जिन्होंने बिहार में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता के आकस्मिक निधन के बाद 2006 में जब उपचुनाव हुआ तो पार्टी और जनता ने उस 30 साल के युवा पर भरोसा जताया। ये वो भावुक क्षण था जहां से नितिन नवीन की असली परीक्षा शुरू हुई। अक्सर कहा जाता है कि विरासत में कुर्सी मिल सकती है लेकिन काबिलियत नहीं। नितिन नवीन ने इस बात को सही साबित किया कि वो सिर्फ अपने पिता के नाम की वजह से नहीं बल्कि अपने काम की वजह से टिके हैं। 2006 का वो पहला चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पटना की बांकीपुर सीट को बीजेपी का अभेद्य किला बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नितिन नवीन है। 2006, 2010, 2015, 2020 और अब हाल ही में हुए 2025 के विधानसभा चुनावों में उनकी जीत का रिकॉर्ड अद्भुत रहा है। 2025 के चुनाव में तो उन्होंने आरजेडी की प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के विशाल अंतर से हराया। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो या पटना में अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनकी छवि एक परफॉर्मर मंत्री की बनी। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ राजनीति नहीं करते बल्कि डिलीवर करना भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों? बीजेपी के पास कई और वरिष्ठ नेता थे, कई पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी ने बिहार के इस नेता को क्यों चुना? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली है उनकी उम्र और ऊर्जा, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया। बीजेपी अब नेक्स्ट जेन लीडरशिप की तरफ बढ़ रही है। नितिन नवीन युवा हैं,
उनकी सोच आधुनिक है और वो पार्टी की विचारधारा के साथ साथ आज के डिजिटल युग की राजनीति को भी समझते हैं। दूसरी वजह है उनका संगठनात्मक कौशल। वो जमीन से जुड़े नेता हैं जो कार्यकर्ता की भाषा समझते हैं। उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना यह भी दिखाता है कि बीजेपी अब हिंदी पट्टी, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं को संगठन में और ज्यादा वजन दे रही है। जेपी नड्डा के बाद जो खुद बिहार में जन्मे हैं, अब नितिन नवीन के रूप में पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिला है जो पूरी तरह से बिहारी है और जिसने अपनी राजनीति का ककहरा पटना की सड़कों पर सीखा है। तो यह था बीजेपी का एक बहुत बड़ा फैसला जिसने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। नितिन नवीन के सामने अब 2029 के लिए पार्टी को तैयार करने की बड़ी चुनौती होगी। आपको क्या लगता है, क्या नितिन नवीन बीजेपी को जेपी नड्डा और अमित शाह की तरह ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।